प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। वास्तव में निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या होता है और सबसे पहले इसको किसने बताया। तो एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था रेने दिकार्ते। ये सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताए थे। अब इसको समझने से पहले कुछ छोटी छोटी बात को हम समझते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। सबसे पहले इसमें हम स्टडी करेंगे कि इसमें लाइन क्या होता है। लाइन को हिंदी में बोलते हैं रेखा। इसको क्या बोलते हैं? हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि रेखा का मतलब ये होता है जिसमें केवल लंबाई हो, चौड़ाई या मोटाई नहीं हो। बट ये अभी सब ये नहीं जानना है। लाइन का मतलब सिंपल से कॉन्सेप्ट रखना है कि भाई लाइन का मतलब होता है कि ऐसा कोई लाइन ऐसा है जिसको दोनों साइड एक्सटेंड किया जा सकता है, जिसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग लाइन। उसको बोलेंगे लाइन। जो भी बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं ये दिमाग में नहीं रखे भाई इंग्लिश में कि हिंदी में, बस मीनिंग समझ में आना चाहिए कि लाइन का इतना ही मतलब समझे कि लाइन का मतलब ये होता है कि हम दोनों साइड में उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ा सकते हैं, तो उसको लाइन बोलेंगे। दूसरी बात क्या हुई कि उसके बाद इसमें एक और पॉइंट है जिसको हम लोग रे बोलते हैं। रे को हिंदी में बोलते हैं किरण बोलते हैं। रे का मतलब ये होता है जिसको एक ही साइड एक्सटेंड किया जा सकता है, जैसे जिसको एक ही साइड बढ़ाया जा सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग रे बोलते हैं, किरण बोलते हैं। तो अब ये दो बात हम समझ गए कि लाइन क्या होता है और रे क्या होता है। देखिए, सबसे पहले इसमें छोटी छोटी बात को समझते हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। क्योंकि कोई भी अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर उसको स्टोरी वाइज अगर पढ़ते हैं, कहानी के तौर पे पढ़ेंगे, तो हमको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। और जब इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद कोई भी बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको बेसिक अच्छा से आना चाहिए, हर एक बात बारीकी से समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए हमें जो हर एक पॉइंट को आपको कवर करते चलेंगे, बस अब ध्यान से देखते रहना चाहिए। सबसे पहली बात क्या हुई कि लाइन क्या होता है। लाइन क्या होता है जिसको दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको लाइन बोलेंगे। दूसरी पॉइंट क्या बताया ने कि रे क्या होता है। रे का हिंदी बोलते हैं किरण, जिसको एक साइड एक्सटेंड किया जा सकता है। अब थोड़ा देर पहले, अब इसमें क्या था कि दो चीज़ तो समझ में आया कि लाइन क्या और क्या होता, रे क्या होता है। अब इसमें क्या हुआ कि भाई लाइन जो है, लाइन भी अब दो तरह के इसमें दिखने लगे कि लाइन जो है, अगर ये लाइन का मतलब क्या है जिसको दोनों साइड एक्सटेंड किया जा सकता है, उसको लाइन बोलेंगे। बच्चा बोला कि सर ऐसा भी तो, ये भी लाइन, इसको दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, ये भी तो लाइन हो गया। तो अगर दो बात है कि अगर जो इस तरह से लाइन दिख रहा है ना, जिसको हम लोग इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो लाइन इस टाइप को जो दिख रहा है उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन बोलेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, वर्टिकल लाइन होगा। अब इसी हम इतना जाने कि इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। अब कुछ बच्चे को जैसे इंग्लिश में ही और हिंदी में दिक्कत हो, तो सिंपल से वो ध्यान रखो कि अगर हॉरिजॉन्टल का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षैतिज लिखता नहीं, बोल ही दे रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं हिंदी में, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज का मतलब देहाती भाषा में बोलूँ तो भाई क्या होता है, छेक लेना, मतलब जहाँ तक फैल जाओ। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई चीज़ को जगह क्या लेट जाता है लोग, तो जो लेट गया वो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। और जो अगर खड़ा है तो क्या हो जाएगा, वो वर्टिकल है। जैसे हम अभी स्ट्रेट खड़ा है तो क्या होगा, वर्टिकल बोलेंगे। अगर वही कोई लेट गया तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। मतलब लेटने का मतलब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर खड़ा है आप तो क्या होगा, वर्टिकल लाइन। बस सिंपल से मीनिंग समझते चलना है। हुआ यूँ कि सबसे पहले, अब देखिए पहले भी क्या होता है कि अगर हम छोटा सा एग्जांपल के बाद समझेंगे, तो पहले क्या था कि अगर मान लीजिए कि कोई, अगर यहाँ पे है कोई बंदा है, ठीक है, कोई बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई बंदी रख लेते हैं। तो अभी क्या होगा कि अभी तो अगर लड़का है, बॉय इसको बोलेंगे, ये लड़का है या गर्ल है, ठीक है। अभी तो ये बॉय है, गर्ल है। अब उसके बाद अगर ये दोनों का मैरिज हो जाता है, फिर क्या हो जाएगा, ये हस्बैंड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर दोनों के अगर बच्चे हुए तो फिर क्या होगा, फादर हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, मदर हो जाएंगे। अच्छा, पूरे कॉन्सेप्ट में क्या है, आदमी दो ही थे, बस जैसे जैसे बढ़ते गए, टाइम बीतता गया, फिर नामकरण चेंज होते रहेगा। सिमिलरली इसमें पहले सबसे पहले क्या होता, हॉरिजॉन्टल लाइन था, ये क्या था, वर्टिकल लाइन था।
अब आने वाले टाइम में क्या होगा कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन क्या किया, एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट किया। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि एक दूसरे को परस्पर लंबवत क्या किया कि प्रतिच्छेद किया, और जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद किया, जिस पॉइंट पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट किया है, उस पॉइंट को बोला गया कि भाई इसका नाम दिया गया ओरिजिन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु, हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। और अब ये क्या था कि हॉरिजॉन्टल लाइन था और वर्टिकल लाइन था। अब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन क्या हुआ कि एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट किया किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट का सपोज करते हैं वो नाम दे दिए, उस पॉइंट को बोलते क्या चाहिए, ओरिजिन। अब बात हुआ कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा कि भाई अगर मान लीजिए ये क्या हो गया कि हॉरिजॉन्टल लाइन ही है, सॉरी वर्टिकल लाइन है। अब वर्टिकल लाइन पे क्या होगा, 90 डिग्री कौन बना रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो भाई ये कहा है कि भाई हॉरिजॉन्टल लाइन अगर 90 डिग्री बना रहा है किस पर, वर्टिकल लाइन पे, तो वर्टिकल लाइन भी तो हॉरिजॉन्टल पे 90 डिग्री बनाएगा। एक दूसरे पे क्या लंबवत प्रतिच्छेद करेगा। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सिंपल मीनिंग समझिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन एक दूसरे पर 90 डिग्री के एंगल पे अगर कट करता है, जिस पॉइंट पे, वह पॉइंट क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। अब क्या हुआ कि जब ये आपस में टकराए, जिस तरह से हमें आप एग्जांपल दिए थे, बॉय था गर्ल था, जब दोनों में शादी हुआ तो फिर क्या होगा, हस्बैंड और वाइफ होगा। उसी तरह से जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आपस में एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट किया, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला गया एब्सिसा, उसको बोला गया एब्सिसा। और जो वर्टिकल लाइन था उसका नाम दिया गया ओर्डिनेट। अब बिहार रोड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एब्सिसा का मतलब होता है भुज और ऑर्डिनेट का मतलब होता है कोटि। बहुत बार पूछा जाता है कि भाई एक जो एक्स, अब आगे फिर डिस्कस करेंगे, फिर बात करेंगे कोई क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। अभी तुम लोग समझे कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन था पहले, सबसे पहले फर्स्ट टाइम वो क्या किया, एक दूसरे को क्या किया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर दिया, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे दोनों को दूसरे को कट किया। तो उसको बोला गया कि भाई क्या हो गया कि जिस पॉइंट पे कटा उसको बोला गया ओरिजिन। जब ये आपस में जब ये ओरिजिन जब जनरेट हो गया, ओरिजिन जब मूल बिंदु जब बन गया, उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका नाम दे दिया गया एब्सिसा, जिसको हिंदी में बोलते हैं भुज। और जो भी मेरा क्या होगा कि वर्टिकल लाइन था उसको बाद में नाम दे दिया गया ओर्डिनेट। वो तब नाम दिया गया, सबसे पहले वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन था, तब नाम दिया गया जब दूसरे को कट किया 90 डिग्री के एंगल पे, तब नाम दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है, अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोला कि भाई तुम एक्स एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस बोला गया, और जो वर्टिकल लाइन था उसको वाई एक्सिस बोला गया कि वाई ये क्या है, वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब पूरे कहानी में इतना समझ में आया कि दो तीन बात। पहला कि सबसे पहले क्या था कि सबसे पहले मेरे पास लाइन था, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या था कि भाई हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, जिसको मतलब लेटा हुआ, ऐसा लाइन जो लेटा हुआ है इस टाइप से। और वर्टिकल लाइन का मतलब क्या, जो स्ट्रेट खड़ा है उस टाइप का जो लाइन होगा उसको वर्टिकल लाइन। ये पहले सबसे पहले दो लोग थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को कट किए, और जिस पॉइंट पे कट किए उसको बोला गया ओरिजिन। और जब ये कट करने के बाद ये जो वर्टिकल लाइन था उसका नाम दे दिया गया ओर्डिनेट, जिसको हिंदी में कोटि बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन था उसको बाद में नाम दे दिया गया एब्सिसा, जिसको भुज बोला जाता है। तो यहाँ तक तो बात बनी कि चलो अभी कोई मतलब नहीं है कि निर्संग में था, इतना ही समझे कि भाई हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन के बारे में स्टडी कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि देखिए जो वैसा पहले जो लाइन था, अभी जो लाइन हमको दो लाइन दिख रहे थे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन, ये जब आपस दो ही लाइन था, जब आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे काटा है, तो एक देखने वाली बात है कि भाई जो दो लाइन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मतलब ये 2 लाइन्स है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, 4 भाग में बट गए हुए हैं, 4 भाग में। तो प्रत्येक भाग को बोला जाता है क्वाड्रेंट बोलते हैं। जो ईच पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्वाड्रेंट।
ईच पार्ट क्या होता है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब होता है 4 भाग में से एक भाग, जिसको बहुत लोग 1/4 भी बोलते हैं। तो अभी क्या हुआ कि भाई क्वाड्रेंट क्या होता है, तो अगर हम 2 लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करेगा, तो वह 2 लाइन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, 4 बराबर भाग में बढ़ जाते हैं, तो प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं या क्वाड्रेंट कहते हैं। अब हम लोगों को यही समझना है, अब क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि आगे देखते हैं फिर। अभी तक तो हम समझे कि भाई 2 लाइन था, है ना। अब उसके बाद हम समझते हैं अब इंट्रोडक्शन में क्या होता है। इंट्रोडक्शन में यही बात कर रहे थे कि भाई सबसे पहले एक फिलोसफर थे जिनका नाम था रेने देकार्ते। वो सबसे पहले बताए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताए थे। तो वो बताए थे कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बताए थे। उसके बाद इसमें पहले समझते हैं कि अभी हम लोग ऑर्डर इसको भी जाना है ना। अभी तक हम लोग अभी ये देखे हैं कि क्वाड्रेंट तक देखें। अब थोड़ा सा क्वाड्रेंट का साइन देख लेते हैं। साइन ऑफ क्वाड्रेंट, साइन ऑफ क्वाड्रेंट, साइन ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का साइन देखते हैं। तो क्वाड्रेंट का साइन में ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो जो साइन ऑफ क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट मेरा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये मेरा क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड इसको क्या बोलेंगे, ये ओरिजिन है, ये मेरा ओरिजिन, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं इसको। इसको मूल बिंदु बोलते हैं। अब हुआ यूँ कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलते हैं इसको प्लस प्लस। साइन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं, एंटी प्लस है, यहाँ पे प्लस है, या इधर क्या होगा माइनस हो गया, इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस सॉरी माइनस हो जाएगा, ऊपर प्लस होता है। इसमें कॉन्सेप्ट यही होता है कि भाई अगर जो एक्सिस दे रखा है, एक्स एक्सिस दे रखा है, तो जो मेरे पास ओरिजिन है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस में नेगेटिव होता है और राइट साइड में क्या होता है पॉजिटिव होता है। और ओरिजिन के अगर अपवर्ड देखा जाए तो अपवर्ड में क्या होता है वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड में क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इसको समझना अगर देहाती भाषा में समझ देंगे, सिंपल सी बात है कि भाई अगर यहाँ पे मूल बिंदु है तो उसके बाएं तरफ क्या होगा नेगेटिव, दाएं तरफ क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा पॉजिटिव और नीचे क्या हो जाएगा नेगेटिव। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा दोनों क्या होगा प्लस प्लस, फिर यहाँ से साइन लेंगे माइनस प्लस, फिर इसमें क्या हो जाएगा माइनस माइनस और इसमें क्या हो जाएगा प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब हम समझते हैं कि मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट इसका मीनिंग क्या होता है, निर्देशांक का मतलब क्या होता है। निर्देशांक का मतलब ये होता है कि कोई भी पॉइंट का पोजीशन लोकेट करना, वो पॉइंट किधर है उसको लोकेट करना। पोजीशन लोकेट करने का इट मीन्स क्या है कि अगर कोई पॉइंट अगर पी है, जैसे कि पी कोई पॉइंट है यहाँ पे ले रखे हैं, तो पी अगर यहाँ पे कहते हैं एक्स में कहीं ना कहीं, यहाँ एक्स में गया होगा पहले और फिर क्या होगा फिर इसके बाद वाई में गया होगा, ये डिस्टेंस हो गया होगा। तो ये एक्स में गया, ये क्या होगा वाई डिस्टेंस, तो इसका क्या होगा पोजीशन एक्स कॉमा वाई। तो एक्स कॉमा वाई क्या होगा इस पॉइंट का लोकेशन बता रहा है। लोकेशन बताना क्या कहलाता है कोऑर्डिनेट करना, निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब है कोई भी बिंदु एक्स एक्सिस में कितना गया है और वाई एक्सिस में कितना गया है, इसको जो भी हम लोग स्टडी करते हैं वो उसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति इसलिए चूँकि ज्यामिति क्या ये हालांकि प्लेन पे दिखाया जाता है ना, प्लेन मतलब सरफेस पे दिखाया जाता है, इसलिए इसको ज्यामिति में, ज्यामिति का मतलब होता है, जियो मतलब होता है अर्थ, मिति का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब क्या होता है अर्थ पे मेजरमेंट करते हैं, तो ये हमेशा प्लेन होता है इसलिए उसको हम लोग ज्यामिति। निर्देशांक इसलिए निर्देशांक का मतलब होता है लोकेशन बताना, किसी पॉइंट का लोकेशन बताना कि एक्स एक्सिस में किधर है और वाई एक्सिस में। और मैथ्स में जो 2 ही लोकेशन बताया जाता है इसमें, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो किसी भी पॉइंट का लोकेशन लोकेट करना क्या कहलाता है निर्देशांक कहलाता है। तो अभी तक हम लोग समझ गया कि निर्देशांक का मतलब क्या होता है। निर्देशांक का मतलब होता है लोकेशन, इट मीन्स पोजीशन बताना, किसी पॉइंट का पोजीशन बताना एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में कितना गया है वो, बस ठीक है। और तो हमने समझ गया। उसके बाद है इसमें ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या मतलब होता है कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि किसी भी 2 एलिमेंट को अगर हम स्पेसिफिक ऑर्डर के द्वारा, मतलब किसी भी 2 एलिमेंट को डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम स्मॉल ब्रैकेट में
कॉमा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि भाई जो पोजीशन इसका ए है, ए और बी, ये कभी इंटरचेंज नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ए के जगह पर रिप्लेस कर दो बी को और बी के जगह पर रिप्लेस कर दो ए को। मतलब ये जो फर्स्ट पोजीशन होगा वो हमेशा क्या किसका होगा, एक्स एक्सिस का होगा, एंड जो मेरा सेकंड पोजीशन होगा वो हमेशा किसका होगा, वाई एक्सिस का होगा। तो ये जो होगा दोनों का पोजीशन क्या होता है, फिक्स्ड होता है, इसलिए इसको और इसलिए उसको बोलते हैं डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग, डेफिनेट पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का सिंपल सा मीनिंग है कि किसी भी दो एलिमेंट को आप स्मॉल ब्रैकेट में, मतलब छोटी ब्रैकेट में कॉमा के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे एक निश्चित नियम के द्वारा कि भाई तुम कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से दूर हो जाए, तुम वहीं रहेगा, फिक्स रहेगा। तो उस जो फॉर्म बनता है, जो फॉर्म क्रिएट हुआ, उसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। उसके बाद क्या हुआ कि ऑर्डर्ड पेयर, अब समझिए, अब उसको होता है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट का दो तरह का है, एक बोला रेक्टेंगुलर सिस्टम, एक होता है कार्टेशियन सिस्टम। दोनों को समझते हैं। हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट। अब इसमें समझते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट में क्या होता है। ये दो तरह से इसमें रिप्रेजेंट करते थे। पहला होता था रेक्टेंगुलर सिस्टम, रेक्टेंगुलर सिस्टम। दूसरा होता था कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम। अब ये दोनों क्या है, रेक्टेंगुलर सिस्टम इसलिए बोला जाता था कि पहले ये जो एक तरह का जो सिंबल था, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो सिंबल था, ये ओरिजिन है जिसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का जो सिंबल था, ये एक तरह का, अगर इसको ऐसे बना दूं इस तरह से, तो एक तरह का ये क्या था, रेक्टेंगल का रूप ले रहा था। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयताकार था, आयताकार इसको सिस्टम बोला जाता था। कार्टेशियन सिस्टम क्यों बोलते कि जब ऑर्डर पेयर में इसको रिप्रेजेंट करने लगे, जैसे ए कॉमा बी, जो ऑर्डर पेयर में किसी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते थे, जैसे पोजीशन लोकेट करते थे, जैसे सपोज करते हैं कि कोई पॉइंट अगर ए कॉमा बी पे है, यहाँ पे पी पॉइंट ए कॉमा बी पे है, ठीक है, तो पोजीशन यहाँ पे लोकेट कर दिए, तो इस फॉर्म को बोला जाता है कार्टेशियन सिस्टम। और किसी पॉइंट को अगर हम दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं, ये सब जो भी पॉइंट सब दिखा रहे हैं इस तरह से, तो इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर सिस्टम। मतलब रेक्टेंगुलर सिस्टम बाद में क्या हुआ, किसी को बोला गया कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में क्या हुआ कि भाई जो भी नंबर सब देते थे उसको ऑर्डर्ड पेयर में एक स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग हम किसी चीज़ को अरेंज कर रहे थे, डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग उसको फिक्स पोजीशन देकर, तो उसको बोलते थे कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम इट मीन्स क्या हुआ कि भाई ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट करते थे, और रेक्टेंगुलर सिस्टम में क्या था, ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट नहीं करते थे, मतलब जिसलिए पॉइंट डोनेट कर देते थे, पॉइंट डिनोट कर देते थे। 3 4 है तो पॉइंट डिनोट करते 3,4, ये पॉइंट होगा 3,4 हो गया, ठीक है, 3,4। हालांकि इसमें अब ऑर्डर पेयर वही चीज़ है। ऑर्डर पेयर में क्या, अगर ऑर्डर पेयर में अरेंज कर दें तो क्या कार्टेशियन सिस्टम हो गया। उसी को सिंपल से समझते हैं कि रेक्टेंगुलर सिस्टम जो है ना, आगे जाके क्या उसी को बोला गया कार्टेशियन सिस्टम। दोनों चीज़ से बात सेम ही है, एक दूसरा रिलेटिव, इसलिए बोला जाता पहले रेक्टेंगुलर सिस्टम इसलिए बोला जाता था क्योंकि एक तरह का रेक्टेंगुलर का शेप देता था। और कार्टेशियन सिस्टम आने वाले में न्यू नेम दिया गया, उसका बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, कि किसी भी दो नंबर को ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट करते थे, तो हो गया कार्टेशियन सिस्टम। अब आगे समझते हैं। अब इसमें था कि भाई हम लोग
अब इसमें कुछ बातें समझते हैं, जो की पॉइंट्स है, सम की पॉइंट्स। सबसे पहले इसमें बात ये होती है की पॉइंट्स में कि हम लोग से क्वेश्चन किस किस टाइप का पूछा जा सकता है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि भाई बताइए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन है वो क्या है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम लोगों से, छोटा छोटा क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम लोगों से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या है, प्लस प्लस। इस तरह से हम पूछ सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो वो पूछा जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट का साइन क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन क्या है। जैसे थर्ड क्वाड्रेंट का साइन पूछ दिया, सेकंड क्वाड्रेंट पूछा गया तो क्या होगा, माइनस प्लस। फिर पूछा जा सकता है कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा था, माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा था, प्लस माइनस। फिर दूसरा क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि भाई बताइए कि कोऑर्डिनेट का मीनिंग तो समझ गया कि कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में कितना गया और वाई एक्सिस में कितना गया, उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो पूछा गया कि भाई मूल बिंदु जो है मेरे पास, ओरिजिन जो है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन का क्या निर्देशांक होना चाहिए। तो ओरिजिन का मतलब क्या, कोई पॉइंट कहीं से गया ही नहीं, कोई पॉइंट कहीं से गया ही नहीं है, तो कहीं गया ही नहीं तो क्या होगा, एक्स में भी जीरो और वाई में भी जीरो। तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है। मतलब क्या, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। बार बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। तीसरा बात हम लोग पूछे जा सकते हैं कि भाई एक्स एक्सिस में लेफ्ट साइड में, एक्स एक्सिस के जो लेफ्ट साइड है, अगर एक्स एक्सिस लिखा गया है तो उसके जो लेफ्ट साइड में जो होगा, लेफ्ट साइड में कौन सा साइन आएगा, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, निगेटिव होगा। एक्स एक्सिस में लेफ्ट साइड में क्या होगा, निगेटिव। और बोलेगा कि राइट साइड में क्या होगा, तो राइट साइड में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर उनसे पूछा जा सकता है कि वाई एक्सिस की लेफ्ट साइड में क्या होगा, एबव, वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगा, मतलब एबव द वाई एक्सिस। तो एबव द वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर पूछा जा सकता है कि भाई बिलो द वाई एक्सिस, बिलो द वाई एक्सिस, बिलो द वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब वाई एक्सिस के नीचे क्या हो जाएगा भाई, ओरिजिन के नीचे वाई एक्सिस नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर हमसे पूछा जा सकता है कि अच्छा कोई सिंपल सी बात बताइए, कोई भी बंदा एक जगह पे, कोई एक ही टाइम में एक ही जगह पे रह सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे हूँ तो फिर दूसरी जगह तो नहीं होऊंगा। तो उसी तरह से अगर पूछा जाएगा कि भाई बताइए कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट अगर होता है, फॉर अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a,0, मतलब y में क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि अगर x पे है तो क्या हो जाएगा, y में तो गया नहीं होगा, तो क्या होगा, y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अगर वो पूछा जाएगा कि भाई बताइए कोई पॉइंट है, फॉर अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो सिंपल सी बात है, अगर y में अगर है तो क्या होगा, उसका x क्या हो जाएगा, 0, 0, क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अगर दोनों में होगा तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों में है एक्स वाई एक्सिस में होगा तो a,b हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर कोई भी x पे होगा तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a,0। अगर y में होगा तो इसका मतलब 0, क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। मतलब x में होगा तो y 0 हो जाएगा, y में होगा तो x 0 हो जाएगा। अगर कहीं प्लेन में होगा, हवा में होगा तो x में भी होगा और क्या होगा, y में भी होगा। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0। लेफ्ट साइड में क्या होगा भाई, एक्स जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस माइनस। तो ये सब जो पॉइंट्स है हमको ध्यान रखना है। अब इसमें एक बात और है कि इसमें सीखने वाली बात है कि जो अब थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं। चूँकि एक्स एक्सिस जो था मेरे पास, उसको क्या नाम, दूसरा नाम दिया गया, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम दिया गया एब्सिसा। सबसे पहले क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन। वाई एक्सिस का नाम क्या दिया गया, ऑर्डिनेट। उस सबसे पहले क्या था, वर्टिकल लाइन। ये दोनों क्या किया था, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर क्या किया था, इंटरसेक्ट किया था, तो उसको नाम क्या दिया गया, उसका नाम दिया गया ओरिजिन। अब क्या था कि अब उसके बाद क्या हुआ, जब दो लाइन क्या हुआ था, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, तो ईच पार्ट को क्या बोलते थे, क्वाड्रेंट। इस पार्ट को क्या बोलते थे, क्वाड्रेंट। उसके बाद क्वाड्रेंट का क्या साइन था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। फिर उसके बाद क्या था कि कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताना एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। मतलब एक्स में कितना गया हर, वाई में कितना गया, इसी को अगर हम स्टडी करते हैं, उसको मेजर कर पाते हैं, तो वो होता है मेरा निर्देशांक। किसी पॉइंट का निर्देशांक या किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट का उसको बोलते हैं। अब हमको आता है कि भाई
कोऑर्डिनेट समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे। तो जो एक्स एक्सिस था और जो वाई एक्सिस है उसको हम लोग किस रिप्रेजेंट करते थे, प्लेन में रिप्रेजेंट करते थे। प्लेन में रिप्रेजेंट करते थे, इसका क्या बोलते, उसको बोलते थे, वो प्लेन कैसा दिखता था, तो वो प्लेन दिखता था आयताकार दिखता था, इसलिए उसको बोलते थे रेक्टेंगुलर सिस्टम बोलते थे। उसके बाद क्या हुआ कि हम किसी पॉइंट को लोकेट करते थे कैसे, ऑर्डर पेयर में लोकेट करते थे। ऑर्डर पेयर में लोकेट करने लगे तो उसको नाम क्या दिया गया कार्टेशियन सिस्टम। ऑर्डर पेयर क्या होता है, तो ऑर्डर पेयर होता है किसी भी दो नंबर को अगर आप कॉमा के द्वारा अगर स्मॉल ब्रैकेट मतलब छोटी ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं एक डिफरेंट रूल के अकॉर्डिंग, तो उस फॉर्म को बोला जाता है ऑर्डर पेयर। फिर हमसे पूछा जा सकता है कि भाई लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में कौन सा साइन होगा, तो लेफ्ट साइड में माइनस होगा, राइट साइड में क्या होगा, तो प्लस होगा, अपवर्ड में क्या होगा, ओरिजिन का अपवर्ड में क्या होगा, तो प्लस साइन होगा, और डाउनवर्ड में क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। फिर हमसे पूछा जा सकता है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, सिंपल। अगर आप एक्स पे है तो वाई में तो गए नहीं होंगे। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा तो उसका एक्स क्या होगा, तो अगर वाई एक्सिस पे होगा तो ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा, एक्स 0 हो जाएगा। तो इतने सारे पॉइंट्स इसमें हमको याद रखने वाली बात है। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएंगे, जैसे मैं एक एक यूनिट पे रहता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। अगर कोई पॉइंट दिया गया 2 और 3 जो है इसको लोकेट करना है, तो ए जो फर्स्ट वैल्यू होता है क्या होता है, एक्स एक्सिस का होता है, और सेकेंड वैल्यू क्या होता है, वाई एक्सिस का होता है। इसको दूसरे नाम से भी बोला जा सकता है कि एक 2 क्या है, एब्सिसा भी बोलते हैं, कुछ लोग एब्सिसा बोलते हैं, इसको भुज बोलते हैं हिंदी में। और 3 क्या हो गया है, उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, या इसको हम लोग कोटि बोलते हैं। तो वही भी लिखा था, तो 2 क्या हो गया, 2 मेरे पास किसका वैल्यू, एक्स का, तो एक्स में कितना 2, और ये किसका वैल्यू 3, वाई में 3, तो 2 और 3 ये मेरा पॉइंट यहाँ पे लोकेट कर देंगे। ये जो पॉइंट हो गया मेरे पास, ये पॉइंट होगा सपोज कर दे पी, जिसका पॉइंट कोऑर्डिनेट हो गया 2,3। तो पॉइंट को लोकेट करना, इसमें क्लास 9th में ये थे इंट्रोडक्शन कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, इसको कौन बताए थे, ठीक है। इसमें कैसे हम लोग इसका इंट्रोडक्शन में क्या क्या होता है इसके बारे में स्टडी करना था। क्लास 9th में केवल हम किसी पॉइंट का लोकेशन बताना होता है बस। क्लास 10th में कल के क्लास में देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे आगे क्लास 10th में क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, उसके यूजेस कहाँ हैं, उसका यूज़ कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हम कोई लाइन है उसको कोई अगर पॉइंट अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, डिवाइड कर रहा है, तो अलग अलग रेशियो में, तो फिर उसको उसका उस पॉइंट का क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड कैसे करते हैं। फिर किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट के सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो उस हम लोग आगे कल सीखेंगे। वो सब जितने सारे हैं टॉपिक हम लोग आगे सीखेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही ध्यान रखें कि पहले सबसे पहली बात फिर से मैं रिपीट करता हूँ। सबसे फर्स्ट बात कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे किन किन बातों को ध्यान रखना। सबसे पहले फर्स्ट जो मेरी बात है वो पहले हम स्टार्टिंग किए थे, लाइन का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी जिसको दोनों साइड एक्सटेंड किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, लाइन बोलेंगे। रे दूसरा पॉइंट हम डिस्कस किया, रे क्या होता है, जिसको एक साइड एक्सटेंड किया जा सकता है, दोनों साइड एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि जो लाइन था वो लाइन दो तरह से दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट दो तरह से किए जाते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है भाई, लेटा हुआ लाइन, मतलब सोया हुआ लाइन। और वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है कि भाई खड़ा है, स्ट्रेट लाइन, वो खड़ा है मतलब। तो अब क्या हुआ, जब दोनों लाइन क्या था, जैसे एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाए थे कि कोई लड़का है कोई लड़की है, तो उस समय गर्ल्स एंड बॉयज़ है, अगर शादी हो जाएंगे फिर क्या होगा, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, फादर और मदर हो जाएंगे। तो बस आदमी तो वही थे, सेम ही लोग तो दो ही थे ना। उसी तरह से पहले लाइन था, हॉरिजॉन्टल लाइन था और वर्टिकल लाइन। जब आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को नाम दिया गया ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन नाम दिया गया। उसको हिंदी बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। और वो जो लाइन जब पहले हॉरिजॉन्टल लाइन था, उसके बाद क्या था, वर्टिकल लाइन था। अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हुआ कि बाद में उसका नाम दे दिया गया, हॉरिजॉन्टल लाइन को एब्सिसा बोलते हैं, जिसको हिंदी में भुज कहते हैं। और जो जो ऑर्डिनेट था उसका नाम दे दिया गया ऑर्डिनेट, जिसको हम लोग कोटि बोलते हैं। फिर आने वाले टाइम में एक्स, इसको बोला गया एक्स एक्सिस बोला गया, उसको क्या बोला गया, वाई एक्सिस बोला गया। फिर हम लोग देखते हैं कि भाई जो दो लाइन था, ये जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया 90 डिग्री के एंगल पे, तो 4 भाग में बट गया। तो प्रत्येक भाग का नाम क्या दिया गया, तो प्रत्येक भाग का नाम दिया गया क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, तो क्वाड्रेंट जो दो लाइन आपस में दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, तो दो लाइन आपस में 4
बराबर भागों में बढ़ जाते हैं तो प्रत्येक भाग को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं, हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं उसको। फिर हम लोग क्या देखा है कि भाई साइन क्या होता है, तो क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होते हैं, थर्ड में माइनस माइनस होते हैं, एंड फोर्थ में क्या होते हैं, प्लस माइनस। फिर उसके बाद देखना ऑर्डर्ड पेयर का क्या होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट को आप स्मॉल ब्रैकेट में कॉमा के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे एक डिफरेंट रूल के अकॉर्डिंग, एक निश्चित नियम के अकॉर्डिंग, तो उस फॉर्म को बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। फिर उसको हम देखे थे कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में कितना है गया है और वाई एक्सिस में कितना गया है, मतलब उसका लोकेशन बताना एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद हम लोग देखे थे कि एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में कौन सा साइन होगा, तो माइनस होगा, राइट साइड में कौन होगा तो प्लस होगा, वाई एक्सिस में अपवर्ड में क्या होगा तो प्लस होगा, डाउनवर्ड में क्या होगा तो क्या माइनस होगा। फिर उसके बाद हम लोग देखे हैं कि भाई कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक आदमी कोई एक ही जगह पे रहता है। अगर वो कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे होगा तो उसका क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मूल बिंदु कहाँ गया भाई, कहीं तो गया ही नहीं, जब कहीं नहीं गया तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0। तो आज के लिए इतने क्लास, अगले क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 10th में है। क्लास 9th में हम लोग को इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना था। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल। थैंक यू।